आज 26 अप्रैल 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलेगा किसानों को 29,000 करोड़ का फसल बीमा। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब किसान फसल बीमा का लाभ उठा सकेंगे। इस बीमा की तैयारी पूरी की गई है और अगले महीने 25 लाख किसानों को 2900 करोड़ रुपए का फसल बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 2021-22 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए खरीफ और रबी फसल के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय में अटका मध्य प्रदेश के शहरों का मास्टर प्लान। प्रदेश के शहरों का बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान मुख्यमंत्री सचिवालय में अटक गया है। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा दावे आपत्ति बुलाने के बाद संशोधित मास्टर प्लान का प्रस्ताव मुख्य सचिव की सहमति के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया था, लेकिन उसे हरी झंडी नहीं मिल पा रही है। भोपाल के मास्टर प्लान की अवधि 2005 में समाप्त हो चुकी है। वहीं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के मास्टर प्लान की समय अवधि 2021 में समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने नवंबर 2021 में बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल होने के बाद सभी मास्टर प्लान 1 महीने के अंदर तैयार करने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश में बदल रहे शहरों के नाम। होशंगाबाद और नसरुल्लागंज के बाद अन्य शहरों के नाम परिवर्तन की मांग भी उठी। मध्य प्रदेश में विभिन्न शहरों और इलाकों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद और नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया था। इसके साथ ही अन्य शहरों का नाम बदलने की मांग भी उठने लगी है। राज्य सरकार के इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी भी मिल गई है। नाम बदलने को लेकर दलील यह दी जा रही है कि कई शहरों के नाम से गुलामी की झलक मिलती है, इसलिए इनके नाम बदल दिए जाएं। दलील यह भी दी जा रही है कि नाम परिवर्तन के जरिए सरकार ने भारतीय संस्कृति की पहचान फिर से कायम करने की शुरुआत की है। इंदौर नगर निगम का 7,500 करोड़ का बजट होगा पेश। नगर निगम में चुनकर आई भाजपा की परिषद 27 अप्रैल को बजट पेश करेगी। इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। निगम का बजट 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। 27 अप्रैल को बजट सम्मेलन सुबह 11 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर स्कीम 78 में होगा। सम्मेलन में बजट के अलावा महापौर परिषद द्वारा मंजूर 29 प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। निगम का बजट इस वर्ष 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। कोई नया कर नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि कुछ करों की दरों में बदलाव जरूर होगा। कुछ कॉलोनियों के रेट जोन भी निगम बदल सकता है। विरोध के बाद सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2023 किया स्थगित। व्यापारियों के बढ़ते विरोध के बाद अंततः राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका व्यापार अनुज्ञापन नियम 2023 को मंगलवार को स्थगित कर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 21 अप्रैल को इस नियम की अधिसूचना जारी की थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर सार्थक ऐप पर नहीं लगा रहे हाजिरी। डॉक्टरों के समय पर अस्पताल आने जाने की निगरानी के लिए सार्थक ऐप की व्यवस्था 4 माह बाद भी सिर्फ नाम के लिए चल रही है। इसकी बड़ी वजह सीएमएचओ, सिविल सर्जन से लेकर बड़े अधिकारियों की ढिलाई है। स्वास्थ्य संचालय ने निगरानी की जिम्मेदारी जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को दी थी, पर वह यह व्यवस्था लागू नहीं करा पाए हैं। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ व तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के संगठन भी सार्थक ऐप का शुरू से विरोध कर रहे हैं। इसके पहले स्वास्थ्य विभाग में बायोमेट्रिक से उपस्थिति का प्रयास भी विफल हो गया है। सीएम शिवराज ने माना ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही साल 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। यह बात अलग है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ मिलकर कांग्रेस से सीधा मुकाबला करेंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए बयान दिया था कि हे महाकाल, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। इस बयान का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया, मगर पूरे मामले में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हो गई तो इसके सियासी मायने ही बदल गए। नकदी के सुरक्षित परिवहन के लिए गाइडलाइन बनाएगी सरकार। जीपीएस से होगी वाहन की निगरानी। मध्य प्रदेश में नकदी का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने और लूटपाट की घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार एक नई पहल करने जा रही है। सरकार द्वारा निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कैश के परिवहन को लेकर एक गाइडलाइन तैयार की जा रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें अब प्रशिक्षित जवान तैनात होंगे।
कैश का परिवहन विशेष रूप से डिजाइन की गई वैन में किया जा सकेगा और परिवहन के दौरान जीपीएस के माध्यम से निगरानी की जाएगी। अब कलेक्टर की बजाय पुजारी नीलाम करेंगे मंदिरों की जमीन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, उन्हें अब 3 साल की लीज पर देने के लिए नीलाम किया जा सकेगा। नीलाम की प्रक्रिया के अधिकार मंदिर के पुजारी के पास होंगे। नीलाम हुई कुल भूमि में 10 एकड़ तक से होने वाली कमाई पुजारी रखेंगे, बाकी मंदिर के खाते में जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। CUET पीजी की प्रवेश परीक्षा 5 जून से 500 से अधिक शहरों में होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी कोर्स में प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। 5 जून से देश भर में परीक्षा करवाई जाएगी। 8 दिन चलने वाली परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। NTA परीक्षा के लिए 500 से अधिक शहरों में केंद्र बनाएगा, जहां 1100 सेंटर पर कंप्यूटर बेस्ड आधारित परीक्षा होगी। अधिकारियों के मुताबिक 25 मई के बाद विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड देंगे। NTA की वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा। 3 सदस्यीय समिति ने शुरू की डेमो ट्रेन में आग की जांच। 3 दिन में देनी है रिपोर्ट। रतलाम से चलकर इंदौर आने वाली डेमो ट्रेन में आग की घटना की जांच रेलवे ने शुरू कर दी है। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। सीनियर CM हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। इसमें सीनियर DME और सीनियर DSO को शामिल किया गया है। डेमो ट्रेन में आग की जांच रिपोर्ट 3 दिन में हेडक्वार्टर को सौंपनी होगी। शिवराज सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाई। बिजली लाइनमैन को मिलेगा 1000 रुपए जोखिम भत्ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया है। प्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को निर्देश दिए हैं कि इस योजना को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर विचार किया जाए। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए योजना की स्वीकृति दी गई। इसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सरसों, चना, बासमती चावल, कूदू और कुटकी को चुना गया है। बैठक में इंदौर में देवी अहिल्या माता के स्मारक और प्रतिमा की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया। 3 साल पहले सरकारी खरीदी केंद्र पर बेचा था गेहूं, अब तक भुगतान शेष। एक किसान ने 3 साल पहले अप्रैल महीने में ही सरकारी खरीदी केंद्र पर गेहूं बेचा। गेहूं का कुछ पैसा तो कुछ दिनों बाद किसान के खाते में आ गया, लेकिन शेष राशि का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। किसान 3 साल से परेशान है। कलेक्टर कार्यालय से भोपाल तक वह बकाया के लिए अर्जी लगा चुका है, लेकिन उसे राहत नहीं मिल पाई है। आम आदमी पार्टी ने MP में MLA प्रवीण देशमुख समेत 4 सह प्रभारी नियुक्त किए। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपना फोकस बढ़ा दिया है। पार्टी ने प्रदेश में अपना संगठन विस्तार को तेज कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में 4 सह प्रभारी की नियुक्ति की है। इसमें दिल्ली के जंगपुरा से विधायक प्रवीण देशमुख भी शामिल है। अब DNA टेस्ट से माता पिता जान रहे बच्चों का भविष्य। DNA टेस्ट, यह शब्द सुनते ही ख्याल आता है अपराध की पड़ताल या फिर बच्चे के असल माता पिता का पता लगाने के लिए होने वाली जांच का। लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। अब यह टेस्ट बच्चे के भविष्य को देखते हुए भी कराया जा रहा है। पेरेंट DNA टेस्ट के जरिए बच्चे के जीन्स के बारे में पूरा एनालिसिस करा रहे हैं। वे जान रहे हैं कि उनसे उनके बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी हो सकती है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री के बंगले पर NSUI का प्रदर्शन। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बंगले के बाहर मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की मेडिकल विंग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मेडिकल विंग के संयोजक रवि परमार के नेतृत्व में NSUI कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की और बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर पर्चे चस्पा कर दिए। इन पर्चों पर लिखा था डॉक्टर बिकाऊ लाल चौधरी की तबादले की दुकान, और यह स्वास्थ्य मंत्री का बंगला नहीं, बिकाऊ लाल चौधरी का तबादलों का कारखाना है। भोज विश्वविद्यालय ने पिछले सत्र की परीक्षाओं की तारीख नहीं हुई घोषित। भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने पिछले सत्र की UG की परीक्षाओं के संबंध में कोई समय सारणी अब तक जारी नहीं किया है। इससे शैक्षणिक सत्र भी काफी विलंब चल रहा है। विद्यार्थियों की शिकायत है कि फीस भरने के बाद भी उन्हें स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अभी तक उन्हें असाइनमेंट भी नहीं दिया गया है। किताबें अब तक छपकर नहीं आई, ऐसे में विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों की शिकायत है कि पूरी फीस भरने के बावजूद उन्हें अभी तक किताबें और
असाइनमेंट व पुस्तिका नहीं मिल पाई है। वर्ष 2022 में विभिन्न में प्रवेश के लिए हजारों विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा, नर्सिंग कॉलेजों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त इसलिए हुआ फर्जीवाड़ा। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में चल रहे फर्जीवाड़े पर बहस के दौरान मंगलवार को तलब टिप्पणी करते हुए कहा कि हमसे ज्यादा मत सुनिए, ये नर्सिंग कॉलेज राजनीतिक संरक्षण में चल रहे हैं। हमें हैरत है कि ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देकर परीक्षा कराई जा रही है जो नर्सिंग का ना तक नहीं जानते हैं। काले धब्बों को रातों रात सफेद कर दिया। अब सिर्फ सरकार का दबाव परीक्षा कराने की ओर है। अब वहां कुछ नहीं दिखेगा। कोर्ट में महाधिवक्ता पैरवी करने के लिए आए हैं। इतने मात्र से परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। बरखेड़ा पठानी का नया नाम अब लाल बहादुर शास्त्री नगर। भोपाल में आधा दर्जन स्थानों के नाम बदले। उपनगर भेल के बरखेड़ा पठानी का नया नाम लाल बहादुर शास्त्री नगर होगा। इसका नाम देश के प्रथम प्रधानमंत्री के नाम रखने को लेकर मंगलवार को नगर निगम द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि इसका नाम बदलने की घोषणा बीते 21 मार्च 2023 को आयोजित बैठक में कर दी गई थी, जहां इस प्रस्ताव को बहुमत के आधार पर पास कर दिया गया था। बता दें कि राजधानी में इससे पहले भी आधा दर्जन से अधिक स्थान और लैंडमार्क के नाम बदले जा चुके हैं। इनमें हबीबगंज रेलवे स्टेशन, लाल घाटी में गुफा मंदिर से सुल्तानिया इन्फेंट्री मार्ग, ऐशबाग हॉकी स्टेडियम, इस्लाम नगर, जहांगीराबाद चौराहा से एक्सटॉल कॉलेज होते हुए पुल पात्रा मार्ग के नाम में परिवर्तन किया गया है। एमपी में मई की शुरुआत भी आंधी बारिश से। 2 दिन बाद फिर नया सिस्टम। 8 दिन तक प्रदेश में बदलता रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में मार्च अप्रैल की तरह ही मई की शुरुआत भी आंधी बारिश से होगी। आज 27 अप्रैल से नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसका असर 4 मई तक रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो नए सिस्टम का असर प्रदेश भर में रहेगा। बादल छाए रहेंगे तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी और बारिश भी होगी। एक्टिव मौजूदा सिस्टम की वजह से मंगलवार को रीवा संभाग के जिलों समेत टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अगला महीना शुरू होने से पहले निपटा ले जरूरी काम। मई में पूरे 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। अप्रैल का महीना समाप्त होने में कुछ ही दिन का समय शेष रह गया है। अप्रैल में कुल 15 दिन बैंक बंद रहे थे। इसके बाद मई शुरू हो जाएगा, जिसकी छुट्टियों की लिस्ट जारी हो गई है। मई में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको बैंक में लेन देन से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो उसे तुरंत निपटा लें। आरबीआई के बैंकिंग हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक रीजनल और राष्ट्रीय छुट्टियों को मिलाकर मई में कुल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें शनिवार और रविवार को होने वाली छुट्टियां शामिल है। मई में छुट्टियों की शुरुआत पहली तारीख पर मई डे होने से होगी। 82,000 से ज्यादा स्लाइडों की जांच, मलेरिया से नहीं आज। नागरिकों के लिए यह खबर राहत भरी है कि जिले में मलेरिया बीमारी का खतरा कम हो गया है। इस साल जनवरी से अब तक जिला मलेरिया विभाग ने बुखार से पीड़ित 82,000 से ज्यादा मरीजों के रक्त की जांच की, लेकिन मलेरिया का एक भी मरीज सामने नहीं आया। यह आंकड़ा सरकारी है, जबकि डेंगू के 11 व चिकनगुनिया के 16 मरीज मिल चुके हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 दिन बाद आएगी खुशखबरी। इतना बढ़ जाएगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते का ऐलान मार्च में किया गया था। सरकार की तरफ से मार्च में जनवरी 2023 के डीए का ऐलान किया गया था। अगले महंगाई भत्ते की घोषणा 6 महीने बाद की जाती है। हर 6 महीने के आधार पर इस बार सरकार जुलाई के महंगाई भत्ते की घोषणा करेगी। हालांकि जुलाई के डीए की घोषणा AICPI के आधार पर सितंबर में किए जाने की संभावना है, लेकिन इसको लेकर तैयारियां शुरू। कर्ज पर लगाम लगाए राज्य, नहीं तो विकास दर पर पड़ेगा असर। आरबीआई की चेतावनी। कोविड के बाद राज्यों की वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों के दौरान राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ा है, वह एक बड़ी चिंता का कारण है। अधिकांश राज्य वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर चुके हैं। इससे जुड़े आंकड़े बताते हैं कि इन पर कर्ज का बोझ पिछले वर्ष के मुकाबले 11.5% बढ़ा है। वैसे राज्यों के कुल सकल घरेलू उत्पादन के मुकाबले कर्ज का अनुपात वर्ष 2021 के मुकाबले अब कम होकर 28.5% हो गया है। इसके बावजूद इस कर्ज को चुकाने में राज्यों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा। प्रदेश में 45 नए रसोई केंद्र खोलने को स्वीकृति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में पूर्व में स्थापित 100 दीनदयाल रसोई केंद्रों के अतिरिक्त अलग अलग नगरीय निकायों में 45 रसोई केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई है। इसमें 25 रसोई केंद्र चलित होंगे। यह रसोई केंद्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और छिंदवाड़ा सहित अन्य शहरों में खोले जाएंगे। प्रत्येक केंद्र खोलने के लिए सरकार 25 लाख रुपए प्रति केंद्र देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में
हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। चुनावी साल में प्रदेश में गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने नए 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र खोलने को स्वीकृति दी गई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।